अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बख़ैर होंगे। 10th क्लास के एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, इसलिए इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि आपके लिए उर्दू का मॉक टेस्ट ले लिया जाए। और उर्दू मॉक टेस्ट का आज का हमारा सबसे पहला सेशन है, पहला चैप्टर, पहला वीडियो। आज ही की तरह हम रेगुलर कुछ कुछ सवाल उठाकर लाएंगे और जो इम्पोर्टेंट सवाल होंगे और उसी का मॉक टेस्ट के तौर पर हम आपके सामने वीडियो बनाकर हाजिर करेंगे। तो चलते हैं बगैर किसी ताख़ीर के सिलसिले की तरफ, सवाल की तरफ। आज का सबसे पहला सवाल है, थोड़ा सा शामिल इक़्तिबास फ़हमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू किस नावल से माखूज़ है? ठीक है, यानी आपकी किताब में फ़हमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू पर जो कहानी है, जो नावल की कहानी है, वो मंदरा झेल 4 नावलों में से किस किताब से लिया गया है, किस कहानी से वो लिया गया है? ऑप्शन ए गोदान, ऑप्शन बी है तौबतुन नसूह, ऑप्शन सी है इमराव जान अदा, ऑप्शन डी इस्लाहुन निसा। आपका राइट आंसर कौन सा होगा? आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तौबतुन नसूह। ठीक है, फ़हमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू ये तौबतुन नसूह कहानी से लिया गया है। सवाल है सवाल नंबर 2। अगला सवाल, राजद सिंह बेदी ने अपने अफसानों का मवाद आमतौर पर किस तबका से लिया है? राजद सिंह बेदी के बारे में आप सुने होंगे, पढ़े होंगे अपनी किताब में। उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र में इंटरव्यू में राजन सिंह बेदी का नाम आया है, जिसका इंटरव्यू लिया गया था, जो कि बहुत ही फेमस है। इन्होंने बहुत सारी अफसानों की कहानियाँ लिखी। उन्हीं के अफसाने की कहानी के बारे में सवाल है कि उन्होंने उनका जो आम तौर पर ज़्यादातर किस तबका से वो टॉपिक उठाते थे। आपके सामने ऑप्शन है पसमानदा तबका, तरक्की याफ्ता तबका, मुतवस्सित तबका, इनमें सभी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मुतवस्सित तबका। ठीक है, मुतवस्सित तबका से ही इनकी ज़्यादातर कहानियाँ हुआ करती थी। सवाल नंबर 3। अगला सवाल है, उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है? उर्दू मुअल्ला एक किताब है और यह किताब है खुतूत की। ठीक है, इसमें जितने भी जो भी टॉपिक हो सब के सब खुतूत हैं, लेटर्स हैं। किसने लिखा था? ऑप्शन है गालिब, इकबाल, चिकबस्त, शहबाज। आपको याद होना चाहिए कि आपकी किताब में खुतूत नवेसी में गालिब का नाम आया है, और गालिब ही एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अकेले अपने दोस्तों रिश्तेदारों के नाम 900 खुतूत लिखे थे। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा गालिब। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। देखिए, उर्दू अदब में अब्दुल मगनी की शनाख्त किस हैसियत से की जाती है? उर्दू अदब में अब्दुल मगनी की शनाख्त, यानी अब्दुल मगनी को उर्दू अदब की दुनिया में किस तौर पर जाना जाता है? अफसाना निगार, नावल निगार, नाक़िद, ड्रामा निगार। आपको याद होना चाहिए कि अब्दुल मगनी ये नाक़िद के तौर पर जाने जाते हैं, नाक़िद की हैसियत से इनको जाना जाता है। इसीलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नाक़िद। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तानी समाज में किस रवाज से बरहम रहते थे? आपके सामने ऑप्शन है कम उम्र की शादी, छुआछूत, जहेज, इनमें सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छुआछूत। याद होना चाहिए कि भीमराव अंबेडकर छोटी बिरादरी से इनका ताल्लुक़ था, छोटी ज़ात में पैदा हुए थे, और उनके ज़माने में छुआछूत वाला मामला बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ था, और छुआछूत वाला मामला से ये बरहम रहते थे, यानी उसमें मुलव्विस थे, उसमें वो कैद थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 6।
दर्ज झेल में कौन बतौर ड्रामा निगार मशहूर हैं? नीचे के 4 नाम हैं, 4 में से कौन है जो ड्रामा निगार और ड्रामा निगार की हैसियत से मशहूर हैं? कौन है? सर सैयद अहमद ख़ां, आगा हशर कश्मीरी, मिर्ज़ा गालिब, प्रेमचंद। सर सैयद अहमद ख़ां ये क्या है? ये तो मजमून निगार हैं। मिर्ज़ा गालिब ये क्या है? ये तो मकतूब निगारी में इनका नाम आया और शायर भी हैं। प्रेमचंद ये अफसाना निगार हैं, बहुत ही फेमस है। आगा हशर कश्मीरी ये ड्रामा निगार की हैसियत से क्या है? मशहूर है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगा हशर कश्मीरी। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। देखिए सवाल है, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में आप पढ़े हैं अपने निसाब में, अपने किताब में। नज़ीर अहमद की कहानी आप पढ़ें और एक की कहानी पढ़ें, तो उनका ताल्लुक़ किस सिन्फ से है, किस किस्म से? ऑप्शन है नाविल, अफसाना, खाका, नज़म। आप पढ़ें इनकी जो कहानी पढ़ें आप अपनी किताब में, वो है नाविल, और नाविल ही से इनका ताल्लुक़ है, यानी नाविल निगार के नाम से इनको जाना जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। आर्यभट्ट की तारीख़ी पैदाइश क्या है? आर्यभट्ट कब पैदा हुए थे? तारीख़ पैदाइश आपको बतानी है। ऑप्शन आपके सामने 475 ईस्वी, 476 ईस्वी, 477 ईस्वी, 478 ईस्वी। राइट आंसर आपका क्या होगा आप बताएं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 476 ईस्वी। ठीक है, 476 ईस्वी में कौन? आर्यभट्ट पैदा हुए थे। सवाल नंबर 9। अगला सवाल, बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना का किरदार है? आपकी किताब में कौन सी कहानी में बरकत अली सिद्दीकी नाम से किरदार आया है? बताना। आशियाना, फरार, भाभी जान, कटी हुई शाख। बरकत अली सिद्दीकी जो किरदार है, ये आपकी किताब आशियाना की जो कहानी, आशियाना अफसाना, या आशियाना में उसका नाम आया, उसका किरदार आया, जो कि बाप का रोल अदा किया। उसमें एक बेटा होता है, बहू होती है, नौकरी करते हैं। बरकत अली सिद्दीकी ये बाप का किरदार में होते हैं। अब फरार में तो महमूद का किरदार है, जो उलझनों में रहता है घर से लेकर स्कूल तक। भाभी जान में रुकैया भाभी का किरदार है। कटी शाख में एक नौजवान है जो रुपया कमाने के चक्कर में वो अपने वतन को छोड़कर बाहर मुल्क जाता है, ये किरदार है। अगला सवाल, सवाल नंबर 10। आर्य सिद्धांत और तंत्र किसकी किताब है? एक किताब है आर्य सिद्धांत और तंत्र, किसने लिखा था? सवाल से ही नाम झलकता है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा। गैलीलियो, पाइथागोरस, थॉमस एडिसन, आर्यभट्ट। जाहिर सी बात है आर्य सिद्धांत नाम से किताब है, आर्यभट्ट ने ही लिखा है। ये किताब आर्यभट्ट ने तरेगना में रहते हुए सितारों पर रिसर्च करने के दौरान लिखा था। किताब है आर्य सिद्धांत और तंत्र। अगला सवाल है, सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या था? सुहेल अजीम आबादी, सुहेल यहाँ पर स्वाद से लिखा गया है, सीन से है। सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है? अजीम उर रहमान, कलीम उर रहमान, हबीब उर रहमान, मुजीब उर रहमान। आपको याद होना चाहिए ऑप्शन डी राइट आंसर, सैयद मुजीब उर रहमान, ये सुहेल अजीम आबादी का असल नाम था। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 12। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? ग्लोबल वार्मिंग आलमी हिद्दत के नाम से आप पढ़े हैं अपनी किताब में। तो आलमी हिद्दत जो है वो, उसमें ग्लोबल वार्मिंग आप पढ़ेंगे, वो कैसा मसला है? मुनासिब है, खुशगवार है, संगीन है, मुअतदिल है? राइट आंसर आपका हो जाएगा संगीन मसला है। ये बहुत ही भयंकर और संगीन मसला है, जिस पर दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों को, साइंटिफिक लोगों को इस पर सोचने की ज़रूरत है, गौर फिक्र की ज़रूरत है। अगला सवाल, सवाल नंबर 13। सवाल है, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? आपकी किताब में सर सैयद अहमद ख़ां का कौन सा मजमून है? रिया, गुजरा हुआ ज़माना, हिंदू मुसलमान, असबाब बगावत हिंद। ये चारों मजमून जो है, ये चारों मजमून सर सैयद अहमद ख़ां ही का लिखा हुआ है, लेकिन 4 में से कौन सा आपकी किताब में है, आपके निसाब में शामिल है? आपको याद होना चाहिए सर सैयद अहमद ख़ां का लिखा हुआ एक मजमून है रिया, जो आपकी किताब में है, आपके निसाब में शामिल है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिया। अगला सवाल, सवाल नंबर 14। सवाल है,
तश्कील जदीद किसकी तख्लीक है? एक किताब है तश्कील जदीद, इस किताब को किसने लिखा था? मंदरज़ेल 4 ऑप्शन है, 4 में से एक को आपको चुनना है। ऑप्शन है अब्दुल मगनी, ऑप्शन बी है कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन सी है सर सैयद अहमद ख़ान, ऑप्शन डी अख्तर औरंगज़ेब। बताएं स्टूडेंट्स, राइट आंसर आपका क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल मगनी। तश्कील जदीद नाम से जो किताब लिखा था वो अब्दुल मगनी ने लिखा था। अगला सवाल है सवाल नंबर 15 और आज की क्लास का सबसे आखिरी सवाल। आर्यभट्ट ने कौन सा मुसल्लमा उसूल पेश किया? आर्यभट्ट ने कई एक उसूल पेश किए थे। उनमें से क्या क्या था कि चांद, सूरज और सितारे में से कौन किसका तवाफ़ करता है, चांद और सूरज सूरज और चांद ग्रहण किस तरह से होता है, इस चीज़ को भी आर्यभट्ट ने साबित किया था सबसे पहले। ऑप्शन है ज़मीन सूरज का तवाफ़ करती है, सूरज ज़मीन का तवाफ़ करता है, ऊपर का दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन हो सकता है, आप बताएं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज़मीन सूरज का तवाफ़ करती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए, ज़मीन क्या है, सूरज का तवाफ़ करती है और सूरज जो है चांद का तवाफ़ करता है। इस तरह से आज का सेशन यहीं से ख़त्म होता है। आप सभी मेहनत करें और हमारा ये यूट्यूब चैनल है न्यू उर्दू दुनिया नाम से, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ख़ुद भी हमारे चैनल से जुड़ें और दोस्तों तक पहुंचाएं, मेहनत करें और हमसे जुड़ें। हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।